बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपके पसंदीदा कार्यक्रम भाग्य और भविष्य में। आपके साथ मैं हूं आपकी दोस्त नीतू शम्मी राठौर। कहते हैं कि जो बीत गया सो बीत गया, यानी कि बीता हुआ कल तो हम नहीं बदल सकते, लेकिन आगे आने वाले कल को बेहतर बनाने के लिए किस तरह के अच्छे कर्म हम कर सकते हैं वो तो हमारे हाथ में है। तो किस तरीके से हम अपने आने वाले कल को बेहतर बना सकते हैं, किन ज्योतिषीय उपायों को हम अपना सकते हैं ताकि हमारे भविष्य में जो सफलता की राह में रोड़े बने हुए हैं उन्हें हम दूर कर सकें और सफलता को प्राप्त कर सकें। इसी बारे में चर्चा करने के लिए कार्यक्रम में एक बार फिर से मौजूद है हमारे साथ जाने माने एस्ट्रोलॉजर और आप सभी के चहीते राहुल पुरी जी। तो चलिए सबसे पहले उनका स्वागत करते हैं। वेलकम राहुल जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम में। तो दर्शकों, अगर आप भी हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ना चाहते हैं, अपने कल को बेहतर बनाना चाहते हैं और जानना चाहते हैं कौन से ऐसे ज्योतिषीय समाधान हो सकते हैं जो कि आपको आपकी राह में जो परेशानियां आ रही हैं उन्हें दूर कर सके ताकि आप जिंदगी में आके सफल हो सके, उसके लिए करना क्या है आपको? बहुत तरीका आसान है। मैं हमेशा की तरह बताती हूँ, नंबर्स आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं, सिर्फ फोन उठाएं जल्दी से जल्दी और जो नंबर्स आपको टीवी स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं इस पर कॉल करें। तो राहुल जी, आज किस विषय पर हम चर्चा करने वाले हैं कार्यक्रम में? जी, आज हम चर्चा करने वाले हैं मूर्ति पूजन को लेकर। मूर्ति पूजन, पत्थर या भगवान। जी। हमारे यूथ में ये बहुत बड़ा सवाल है कि मूर्तियाँ तो पत्थर से बनती हैं, मिट्टी से बनती हैं, धातु से बनती हैं, तो फिर उनकी पूजा लोग क्यों करते हैं? भगवान तो भगवान का तो कोई रूप ही नहीं है, वो तो हर जगह है। वो तो हर जगह है। बिल्कुल। तो फिर इस विषय पे एक स्वामी विवेकानंद जी का कहानी है जो मैं अपने दर्शकों को बताना चाहूंगा कि एक बार स्वामी विवेकानंद, मैं आपको माफ करूंगी, रोकना चाहूंगी, बहुत ही ज्यादा रोचक विषय है ये, हम सभी यूथ के साथ जुड़ा हुआ है। हम सभी सोचते हैं कि आखिर हम मूर्ति पूजन ही क्यों करें, भगवान जी तो हर जगह मौजूद है। तो किस तरीके से हम सभी के साथ जुड़ा हुआ है, इस पर चर्चा को जारी रखेंगे। लेकिन फिलहाल एक कॉलर हमारे साथ जुड़े हैं, उनसे बात करते हैं पहले। बहुत बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम में। आपका नाम? जी, मेरा नाम राहुल सिंह है। जी, आपकी डेट ऑफ बर्थ बता दीजिए। मेरा डेट ऑफ बर्थ है 25/12/1995। 25/12/1995। जन्म का समय और स्थान? मेरा जन्म का समय है रात्रि 2 बजे। जी, और स्थान? पटना, बिहार। जी, आप अपना सवाल पूछ सकते हैं राहुल जी से। गुरु जी राधे राधे। राधे राधे। राहुल जी कैसे हैं आप? गुरु जी आपके आशीर्वाद है। गुरु जी, एक मेरी समस्या है। पूछिए। गुरु जी, मेरा शादी पिछली साल दिसंबर में हुई थी। ठीक है। गुरु जी, मेरी पत्नी मेरी कहे पे रहती है, लेकिन ऐसी है कि वो हमारे घर पे रहती नहीं है। ना तो हमारी बात मम्मी की बात सुनती है, ना तो हमारे पापा की बात सुनती है। वो अपने घर वालों की बात सुनती है और ये केस समस्या है जो कि केस के रूप में बदल गया है। अच्छा, ठीक है जी, इससे मैं बहुत ज्यादा परेशान हूँ गुरु जी। बिल्कुल बिल्कुल चिंता मत करिए। क्या आपने, सबसे पहले मैं एक प्रश्न पूछना चाहूंगा, आपने अपनी शादी से पहले अपनी पत्रिका का विश्लेषण करवाया था वाइफ के साथ? जी हाँ, गुण सब मिल रहे हैं। गुण सब मिल रहे हैं, ठीक है। देखिए, आपकी पत्रिका मेरे सामने लगी हुई है। तुला लग्न की आपकी पत्रिका है, मकर आपकी राशि बनती है और आपके अगर विवाह घर के स्वामी यानी 7वें घर के स्वामी को देखें तो वो मंगल होते हैं और मंगल अस्त के चल रहे हैं आपके, जिस वजह से आपके साथ ये प्रॉब्लम हो रही है। सबसे पहले देखिए, आपके जो लग्नेश हैं वो शुक्र हैं और आपके विवाह के घर के स्वामी मंगल है, यानी कि आपकी वाइफ बहुत ज़्यादा गुस्से वाली प्रवृत्ति की होंगी, आपकी छोटी छोटी बात पे वो गुस्सा कर जाती होंगी। ऐसा होता है क्या? हाँ गुरु जी, सही बात। देखिए, कभी भी परिवार को आगे चलाने के लिए एक पक्ष को झुककर रहना पड़ता है। अगर दूसरा पक्ष गुस्सा कर रहा है तो एक पक्ष को वहां पे शांत हो जाना चाहिए। आपको भी उसका रिप्लाई गुस्से में नहीं देना चाहिए, मेरा तो यही सजेशन है। बाकी पत्रिका के अनुसार अगर मैं देखूं तो मंगल से संबंधित आपको यह समस्या चल रही है। आप क्या करें, मन में जो भी मनोकामना हो उसको रख कर आप एक नारियल लीजिएगा, उस नारियल पे सिंदूर को चमेली के तेल में मिला के सतिया बनाकर हनुमान जी के मंदिर में चढ़ाइए। ऐसा आपको मंगलवार या शनिवार के दिन करना है और 7 मंगलवार या 7 शनिवार के दिन आप इस उपाय को कर लीजिए। आपकी जो ये समस्या है इसका निदान आपको मिल जाएगा। और कोशिश करिए कि अपनी वाइफ के साथ आप तालमेल बिठा के चलने की कोशिश करिए। कभी कभार देखिए क्या होता है कि जो स्त्री है अपना घर छोड़ के आपके लिए वो अपना घर छोड़ के आई है, तो एक पुरुष का भी कर्तव्य बनता है कि उसे घर में सभी को अलग अलग स्थान पे, देखिए
पुरुष के लिए बहुत जिम्मेदारी का काम होता है। ये शादी के बाद घर में सभी लोगों में तालमेल बिठाना बहुत ही जिम्मेदारी का काम होता है और 95% पुरुष इसमें फेल हो जाते हैं। तो आप इस चीज का ध्यान रखिए। मेरा बस इतना ही कहना है कि राधा रानी आप पे कृपा बनाए रखे और आप दोनों का संबंध जल्दी से जल्दी अच्छा हो जाए। इस उपाय को आप कीजिए और मंगल की शांति हो सके तो जरूर करवा लेना। जी राहुल जी, कभी कभी आप वाकई में बहुत अच्छी बात बोल देते हैं जो कि सिर्फ ना सिर्फ कॉलर्स की जिंदगी से जुड़ी होती हैं बल्कि कहीं ना कहीं हम सभी की लाइफ से जुड़ी होती हैं। ये आपने यहाँ पर बहुत अच्छी बात कही कि फैमिली को सस्टेन रखने के लिए, एक साथ रखने के लिए सिर्फ फीमेल्स ही नहीं बल्कि जो पुरुष हैं उनका भी बहुत ज्यादा रोल मेरा होता है। मानना तो यही है कि मतलब एक पुरुष के ऊपर डिपेंडेंसी होती है। देखिए, जो स्त्री है वो अपना घर बार सब कुछ छोड़ के केवल एक पुरुष के ही बेस पे उसके घर आ जाती है। तो सारी जिम्मेदारी केवल लेडीज की नहीं होती, जेंट्स की भी जिम्मेदारी होती है। तो हम लोगों को इस चीज को समझना पड़ता है, मगर क्या करें, कई बार परिस्थितियां ऐसी हो जाती हैं कि आदमी सैंडविच बन के रह जाता है। तो ये सभी शादीशुदा मर्दों की मुझे लगता है समस्या होगी। कोई बात नहीं, राधा रानी से प्रार्थना करेंगे कि इस समस्या का समाधान जल्दी से जल्दी सबको मिले। बिल्कुल, आपकी समस्याओं का समाधान करने के लिए हम ये कार्यक्रम लेकर आए हैं। तो नंबर्स आपकी टीवी स्क्रीन पर आपको दिख रहे हैं, तुरंत फोन उठाएं और नंबर्स पर हमें कॉल करें। हमारे साथ जुड़ने के लिए एक और माध्यम है, हमेशा की तरह मैं आपको बताती हूँ कि सोशल मीडिया के माध्यम से भी आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। फोन से हम 24/7 लगभग सभी जुड़े रहते हैं। अब उसी फोन के माध्यम से हम अपनी जिंदगी की समस्याओं का समाधान भी पा पाएं तो कितनी अच्छी बात है। उसका तरीका बहुत आसान है। आप गूगल पे जाएं और टाइप कीजिए एस्ट्रोपुरी, ASTROPURI। इसके माध्यम से आप जितने भी सोशल मीडिया हैंडल्स हैं राहुल पुरी जी के साथ जुड़ने के लिए, उनके लिंक आपको दिख जाएंगे, चाहे वो इंस्टाग्राम हो, फेसबुक हो, यूट्यूब हो या फिर और भी कोई और सोशल जो मीडिया है। तो इस पर आप इस लिंक पर जाकर राहुल जी के साथ जुड़ सकते हैं। आपकी जो समस्याएं हैं आप हमें भेज सकते हैं और उनके समाधान आपको सोशल मीडिया के माध्यम से ही हम आप तक पहुंचाएंगे। और कोई एक ऐसा लकी इंसान होगा जो कि जिसकी समस्या सीधा हम कार्यक्रम में उठाते हैं और सीधा डायरेक्टली राहुल जी उसका जवाब देते हैं। ऐसे ही एक लकी हमारे साथ दर्शक जुड़े हुए हैं, उनका सवाल हम ले लेते हैं, जिनका इंस्टा पे आया है एक सवाल। ये कह रहे हैं गुरुजी कि मेरे घर में कोई भी मेरा सम्मान नहीं करता है कि आखिर मैं क्या करूं। सुरेश नाम है इनका। इनकी बर्थ डिटेल्स मैं आपको बता देती हूँ। 1890, ठीक है। इनका बर्थ टाइम है 1:32 PM PM जी, ठीक है। और बाराबंकी का इनका जन्म स्थान है। तो सुरेश जी, आपकी तुला लग्न की पत्रिका है, वृश्चिक आपकी राशि बनती है और आपके घर में आपका मान सम्मान नहीं होता है। तो यहाँ पे मैं देखना आपके जो लग्नेश हैं वो हमारे यहाँ पे शुक्र बनते हैं और वो आपके कुछ यहाँ पे ठीक परिस्थिति में नहीं लग रहे हैं, बहुत ही कमज़ोर परिस्थिति के लग रहे हैं, जिस वजह से लग्नेश कमज़ोर होने की वजह से आपको ये सब परिस्थितियों का सामना करना पड़ रहा है। और साथ ही साथ चंद्रमा भी आपके नीच अवस्था के हैं जो कि मान सम्मान को हमेशा हानि पहुंचाते हैं। मगर जब अपने ही घर वाले मान सम्मान न कर रहे हो तो इंसान के लिए बाहर की परिस्थितियाँ क्या रह जाती हैं। तो मेरी सबसे पहले देखिए, पहले तो मैं आपका उपाय बता देता हूं सुरेश जी। आपको करना क्या है, आपको मंडे यानी सोमवार के दिन अपने हाथों से सफ़ेद वस्त्र कोई ले लीजिएगा, कुर्ता या धोती कुछ भी ले लीजिएगा और किसी भी बूढ़े ब्राह्मण को उसको दे दीजिएगा। ऐसा 7 सोमवार के तक आप करिए और जल्दी ही आपको जो प्रॉब्लम से आप जूझ रहे हैं उससे आपको निजात मिलेगी। मगर सभी दर्शकों को मैं कहना चाहूँगा कि जो पुरुष होता है वो आपके घर में एक स्तंभ का कार्य करता है। यहाँ पे बहुत समझने वाली बात है। पुरुष किसी भी घर का स्तंभ होता है और वो स्तंभ का कार्य करता है, मगर घर वाले सब लोग अपने अपने में बिजी रहते हैं। सब सोचते हैं कि नहीं, किसी को कोई भी ज़रूरत है पुरुष से बोल दिया, बीवी भी उनसे ही बोलेगी, हस्बैंड से, माँ भी अपने बेटे से ही बोलेगी, ऑब्वियस सी बात है, बच्चे हैं वो भी अपने पिता से ही बोलेंगे। मगर कभी कभी घर वालों को ये समझना बहुत ज़रूरी है कि जो व्यक्ति दिन रात आप लोगों के लिए खट रहा है और दिन रात आप लोगों के लिए काम कर रहा है, आप लोगों की भी जिम्मेदारी बनती है कि उसका ख्याल रखें। क्योंकि वो भी अकेले में बैठ के सोचता होगा कि काश मेरे से भी कोई पूछने वाला हो जी। मेरे से तो हर कोई लेते हैं, मेरे से भी कोई पूछने वाला हो, मेरे लिए भी कोई करने वाला हो। तो इस चीज़ को आप लोग ध्यान में रखिए। सभी घर वाले इस चीज़ को सोच के रखिए कि जो आपके घर को चला रहे हैं, जो पुरुष आपके घर के स्तंभ हैं,
वो हमेशा मजबूती से खड़े रहे, और वो मजबूती से कब खड़े रहेंगे, जब सारी बुनियादें मिलकर उनको सपोर्ट जी। देंगी, तभी तो वो व्यक्ति आगे तक फ्यूचर में आपके लिए अच्छा कार्य करता रहेगा। तो इस चीज को ध्यान में रखिए, और परिवार वालों को भी मिलकर चलने की जरूरत है। केवल इकलौता पुरुष ही सब कुछ नहीं कर सकता। बिल्कुल, यहाँ पर बहुत ही सटीक बात कही है राहुल जी ने कि फैमिली अगर चाहती है एक साथ खुशहाल रहना तो सबको एक साथ रहने की ज़रूरत है, और जो फैमिली का स्तंभ है उसको सपोर्ट करने की ज़रूरत है। बहुत ही अच्छी अच्छी चीज़ें यहाँ पर बताते हैं राहुल जी, न सिर्फ आपकी समस्याओं का समाधान करते हैं बल्कि सोशल मैसेजेस भी देते हैं कि हमें किस तरह से अपने जीवन को आखिर जीना चाहिए। तो अगर आप भी राहुल जी के साथ जुड़ना चाहते हैं या फिर आपकी परेशानियां जो हैं उनका समाधान पाना चाहते हैं, तो नंबर्स आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं, इन पर आप कॉल कर सकते हैं। 24/7 हमारे एक्सपर्ट एस्ट्रोलॉजर फ्री ऑफ कॉस्ट आपको कंसल्टेशन देते हैं। अगर आप परोपकार फाउंडेशन के साथ जुड़ना चाहते हैं दर्शकों, तो उसके लिए भी आप इन नंबर्स पर कॉल कर सकते हैं और आपको जो भी डिटेल्स चाहिए उस पर रिलेटेड आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। राहुल जी, हम बात कर रहे थे मूर्ति पूजन की, तो आप कुछ स्टोरी बताने वाले थे जी हमें। मैं स्वामी विवेकानंद जी की स्टोरी बता रहा था। एक बार एक राजा स्वामी विवेकानंद जी से बोलता है कि आपके हिंदू धर्म में तो मूर्ति पूजन किया जाता है, और मूर्ति पूजन आप लोग करते हो, ऐसा क्यों करते हो? उन्होंने विवेकानंद जी से सवाल पूछ लिया, और स्वामी विवेकानंद जी बोले कि बिल्कुल हाँ जी, हम करते हैं मूर्ति पूजन। तो राजन बोलते हैं कि भाई मूर्ति तो धातु की होती है, मिट्टी की होती है, उसमें ऐसी क्या शक्ति है जो आप मूर्ति पूजन करते? तो ऐसे में विवेकानंद जी ने उन्हें कोई जवाब नहीं दिया, वो थोड़ी देर शांत बैठे रहे। उसके बाद उन्होंने राजा के पीछे लगी हुई एक फोटो पे इशारा करते हुए बोला कि ये जो फोटो आपके पीछे लगी हुई है, इस फोटो पे आप थूक दीजिए। तो राजा बड़ा क्रोध में आ गया। राजा क्रोध में आके बोला, नहीं नहीं, आप ऐसे कैसे बोल रहे स्वामी जी? तो स्वामी जी फिर बोलते कहते कि आप इस फोटो पे थूकिए। तो उन्होंने बोला, ये मेरे पिताजी की तस्वीर है। तब स्वामी विवेकानंद जी ने उनको बोला कि ये तस्वीर थोड़ी है, आपके पिताजी थोड़ी हैं, ये एक तस्वीर ही तो है, कागज का टुकड़ा ही तो है जिस पर थोड़ी सी स्याही लगी हुई है। तो मूर्ति पूजन भी सेम यही चीज है। देखिए, हमारा जो मनुष्य का मन है, चित्त है, हम कोई सिद्ध साधु नहीं है कि हम लोग बैठकर योगासन कर कर हम योग ध्यान में जा सकें। हम अपनी दिनचर्या के अंदर भगवान का नाम लेना चाहते हैं, उसके लिए हमें एक केंद्र बिंदु की आवश्यकता होती है। उसी प्रकार मूर्ति एक ऐसा स्वरूप है जो हमारे लिए केंद्र बिंदु का कार्य करती है, और मूर्ति पूजन हम लोग कर कर भगवान की आराधना करते हैं और अपने ध्यान को एक चित्त करने की कोशिश करते हैं। इसीलिए मूर्ति पूजन का बहुत महत्व हमारे इसमें दिया गया है। स्वामी विवेकानंद जी ने क्लियर मैसेज दिया है कि मनुष्य को एक चित्त करना है, अपना ध्यान लगाना है। अगर आप योग नहीं कर सकते, ध्यान नहीं कर सकते, तो आप मूर्ति पूजन करिए। जिस भगवान में आपको श्रद्धा है, जहाँ पे आपका मन लगता है, उस भगवान की आप पूजा करिए, आराधना करिए और फल प्राप्ति पाइए। जी बिल्कुल, इस पर चर्चा को हम जारी रखेंगे कि मूर्ति पूजन किस तरीके से आखिर हम करें ताकि हमारे जीवन में परेशानियों से हमें निजात मिल सके, क्या क्या वो उपाय हो सकते हैं। इससे पहले एक कॉलर हमारे साथ जुड़े हैं, उनसे बात करते हैं। बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में, आपका नाम? जी, मेरा नाम मनीष है। जी मनीष जी, कार्यक्रम में स्वागत है। आपकी डेट ऑफ बर्थ बता दीजिए हमें। जी, मेरी डेट ऑफ बर्थ है 20 जनवरी 1988। 30 जनवरी 1988। जन्म का समय? दिन में 3:35। जी, दिन में 3:35। और आपका जन्म स्थान? देहरादून। देहरादून। तो बिल्कुल आप बात कर सकते हैं राहुल जी से। जी मनीष जी, राधे राधे। जी, राधे राधे। मनीष जी, अपना सवाल पूछें। जी, मेरा सवाल ये है कि मैं पिछले 3 साल से मेडिकली काफ़ी पीड़ित हूँ। अच्छा। और मैं काफ़ी बीमार रहता हूँ, और इस बीमारी के चलते मेरे 2 बार ऑपरेशन भी हो चुके हैं, और डॉक्टर ने तीसरी बार भी ऑपरेशन के लिए बोल दिया है। ठीक है, आपकी पत्रिका मेरे सामने बन चुकी है। जी हाँ, और कुछ कहना चाहते हैं आप, बताइए। जी, मैं ये कहना चाहता हूँ कि इस समस्या से मैं काफ़ी पीड़ित हूँ, और मेरा काफ़ी इसमें खर्चा भी हो चुका है। बिल्कुल आप चिंता मत करिए, आपकी मैं पत्रिका देख पा रहा हूँ, मिथुन लग्न की पत्रिका है, मकर राशि है। आपकी पत्रिका के अंदर संपूर्ण काल सर्प दोष बनता है, और गुरु राहु के साथ विराजित है आपके 10वें भाव में, और काल सर्प दोष का, पूर्ण काल सर्प दोष का निर्माण होता है। साथ ही साथ आपको गुरु का दोष भी लगता है साथ ही साथ। तो आप क्या करें, आप काल सर्प दोष का उपाय करवाएं, बृहस्पति की शांति करवाएं, और बृहस्पतिवार के दिन पीली वस्तुओं का दान करें। अपने ऊपर से उतार कर या फिर किसी भी प्रकार से आप कोई भी पीला वस्त्र परचेज कर लीजिए, ठीक है। या अपने एक कार्य करिए, आप बृहस्पतिवार के दिन नारियल ले लीजिए, अपने सर से पैर तक आप एक पीला धागा नाप लीजिए और उसको
उस नारियल के ऊपर बांधकर किसी भी मंदिर में जाकर आप उसको दान कर दीजिए। जी ये जी कार्य आप कर लीजिए, बृहस्पति का दान करिए और काल सर्प दोष की शांति करवाइए, बहुत जल्द आपका निवारण हो जाएगा। जी जी जी, धन्यवाद सर। जी धन्यवाद धन्यवाद, जी। राधे राधे। तो दर्शकों, अगर आप भी चाहते हैं आपके जीवन में चल रही समस्याओं का समाधान, तो तुरंत फोन उठाएं। नंबर्स आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं। कार्यक्रम में बहुत ही लिमिटेड समय होता है, इसलिए हम सभी के कॉल्स नहीं ले पाते हैं। ऐसे में आप 24 घंटे में कभी भी हमारे एक्सपर्ट एस्ट्रोलॉजर से बात कर सकते हैं। लाइंस 24 घंटे खुली हैं। आपकी जो भी समस्या है उसका सटीक समाधान आप सभी तक अवश्य पहुंचेगा। हम बात कर रहे थे मूर्ति पूजन की यहाँ पर जी। राहुल जी, तो किस तरीके से अलग अलग मूर्ति पूजन के माध्यम से हमारी जिंदगी में मैंने अलग अलग परेशानियां। बिल्कुल बिल्कुल जी। मैंने आप लोगों को बताया कि मूर्ति पूजन हम लोग करते क्यों हैं। जी। बेसिकली मनुष्य का दिल मन जो है वो एक चित रहे और एकाग्रचित होकर वो भगवान की पूजा करके फायदा लाभ प्राप्ति कर सके और ढंग से मंत्रोच्चारण कर सके, क्योंकि हमारा मन विचलित है। हम बैठ के योग महापुरुषों की तरह, हम लोग बैठकर ऋषि मुनियों की तरह मंत्र का जाप नहीं कर सकते हैं। इसीलिए हमें कोई केंद्र बिंदु चाहिए जिस पे हम ध्यान लगाकर उसका पूजन को कर सके। तो मैं अभी आप लोगों को बताऊंगा किस किस प्रकार की मूर्ति से हमें फायदे मिल सकते हैं। श्रीलिंग महापुराण में भगवान शिव की विभिन्न मूर्तियों से पूजन के बारे में जिक्र किया गया है। उसमें सबसे सर्वप्रथम मैं आपको बताना चाहता हूं कि कार्तिकेय के साथ भगवान शिव पार्वती जी की मूर्ति, अगर मनुष्य इस मूर्ति की पूजा करता है तो उसको सभी सुख सुविधाएं प्राप्त होती हैं और मन में उसकी जो भी मनोकामनाएं हैं वो पूर्ण हो जाती हैं। दूसरा, भगवान शिव का एक पैर, 4 हाथ और 3 नेत्रों वाले और हाथ में त्रिशूल लिए हुए मूर्ति, जिसके उत्तर दिशा में भगवान विष्णु हो और दक्षिण दिशा में भगवान ब्रह्मा की मूर्ति हो, ऐसी मूर्ति की पूजा करने से मनुष्य सभी बीमारियां, किसी भी प्रकार के रोगों से वो ग्रसित है उनसे वो निजात प्राप्त करेगा और उसको अच्छी सेहत प्राप्त होगी। भगवान शिव की 3 पैरों, 7 हाथों और 2 सिरों वाली मूर्ति, जिसमें भगवान शिव अग्नि स्वरूप में हो, ऐसी मूर्ति की पूजा अर्चना करने से मनुष्य को अन्न की प्राप्ति होती है। वो कभी भी आपके घर में खान पान का वैभव कभी खत्म नहीं होगा। ऐसी मूर्ति की आप पूजा करोगे तो हमेशा आपका घर हरा भरा और संपन्न रहेगा। जी, तो कौन सी मूर्ति पूजन से आपके जीवन की कौन सी समस्याएं दूर होने वाली हैं, इस पर हम चर्चा को जारी रखेंगे। कागज और कलम हाथ में लेकर बैठिए, बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी है। लेकिन इससे पहले फिलहाल अगले कॉलर हमारे साथ जुड़े हैं, उनसे बात कर लेते हैं। बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में। आपका नाम? जी राधे राधे। राधे राधे जी, मैं हरीश बात कर रहा हूँ लखनऊ से। हरीश जी, राधे राधे। अपना सवाल पूछे हरीश जी। जी, मैं कोटा से आईआईटी कर चुका हूँ 2 बार। अच्छा। और वहाँ से मुझे काफ़ी ज़्यादा मेहनत परिश्रम भी किया, लेकिन उससे कोई रिस्पॉन्स नहीं मिल पा रहा है गुरुजी। ठीक है, अपनी डेट ऑफ बर्थ बताइए हरीश जी। जी, 26/6/1997। 26/1/97। और जन्म का समय? शाम को 6:05। और जन्म स्थान? आलमबाग लखनऊ। कहाँ पे? आलमबाग लखनऊ। ठीक है। जी गुरुजी। तो आप स्टडीज कर चुके हैं, बट अभी आगे आपको करियर में आगे बढ़ना चाहते हैं आप ना? हाँ जी गुरुजी, बिल्कुल काम नहीं बन पा रहा है ऐसे। काम नहीं बन पा रहा, कोई बात नहीं। मैं आपकी पत्रिका लगा ली है मैंने, कर्क लगन की पत्रिका है, सिंह आपकी राशि बनती है। देखिए, आपके जो पत्रिका के अंदर कर्मेश हैं वो मंगल हैं, और मंगल इस समय न्यूट्रल हैं, यानी कि सम अवस्था के हैं। वो अभी पावरफुल होके नहीं बैठे हुए हैं। और साथ ही साथ जो आपके लग्नेश हैं वो भी समावस्था का है, यानी कि दोनों ही ग्रह आपके पावरफुल परिस्थिति में नहीं है, जिस वजह से करियर बूस्ट आपको नहीं मिल पा रहा है। अगर आप चाहते हैं धन प्राप्ति बहुत जल्दी करना और अपने करियर बूस्ट को आगे ले जाना, करियर को बहुत तेजी से आगे बढ़ाना चाहते हो, आप एक उपाय करें। आप मंगलवार के दिन कहीं भी आपके मार्केट में आसपास आपको गुड़ मिल जाएगा, आप वहाँ से देसी गुड़ ले आइए। देसी गुड़ की एक ढली ले आइएगा पूरी, उसमें से आधी ढली को आपको किसी भी आसपास आपके नदी हो वहाँ पे जाके प्रवाहित कर देना है, और बची हुई आधी देसी गुड़ की ढली को आपको अपने घर पे ले आना है और उसको घर में रखकर थोड़ा थोड़ा प्रतिदिन आपको उसका सेवन करना है। और जब जब आप उसका सेवन करेंगे, ओम हनुमते नमः का जाप करके फिर सेवन करिएगा। देखिए, आपके करियर में आपको बहुत ज़्यादा बूस्ट मिलेगा और कहीं ना कहीं आपका कार्य। अगले कॉलर भी हमारे साथ जुड़े हैं, उनसे बात कर लेते हैं। बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में। आपका नाम? जी, मेरी आवाज़ मिल रही है आपको? जी राधे राधे। जी राधे राधे। आपका नाम? मेरा नाम
मनीष पटेल है। जी जी मनीष जी, आप अपनी डेट ऑफ बर्थ हमें बता दीजिए। 12/1982। 1982। जन्म का समय बता दीजिए। दिन में 10 बजे। दिन में 10 बजे। और जन्म स्थान? सूरत। सूरत गुजरात। जी, तो आप बात कर सकते हैं राहुल जी से, अपना सवाल उनको बता सकते हैं। जी मनीष जी, पूछिए क्या पूछना चाहते हैं आप। राधे राधे गुरु जी। राधे राधे, बोलिए। हमारे घर में सुख शांति सब कुछ है, जी। लेकिन सब लोग कमाता है, पैसा बच नहीं पाती है और अनेक प्रकार के घर में नई नई प्रकार की समस्या आती है। ठीक है, आप पैसा बिल्कुल, आता है। हाँ मैं देख लेता हूँ पत्रिका आपकी। कर्क लग्न पत्रिका बन रही है, कुंभ आपकी राशि बनती है। आपका सवाल जहाँ तक है मैं समझ पा रहा हूँ कि आपके घर के अंदर सारी सुख सुविधाएं ठीक है, मगर जो धन आप लोग कमाते हो वो किसी ना किसी जगह पे आपका धन खर्च हो जाता है बिना मतलब में, सही? और वो उसकी बचत आप लोग नहीं कर पा रहे हैं। बिल्कुल ठीक बोल रहा हूँ मैं? हाँ जी, हाँ जी। जी ठीक है, तो आप क्या करिए, मैं आपको बता देता हूँ। आपके लिए एक छोटा सा मैं उपाय बता देता हूँ। आप एक मिट्टी का छोटा सा बर्तन ले आइएगा और उसके अंदर शहद भर दीजिएगा। छोटा सा मिट्टी का बर्तन, उसको शहद से भरकर फिर उसको लाल कपड़े में लपेटकर घर में किसी ऐसे सुरक्षित स्थान पे रख दीजिएगा जहाँ पे उसे कोई हाथ ना लगाए, और इसको आप वहाँ पे रख के छोड़ दीजिएगा। आपके घर में जो ये बिना मतलब में जो इधर उधर धन खर्च हो रहा है ये बच जाएगा और धीरे धीरे इसमें कमी आने लगेगी और जो भी आपकी समस्याएं हैं वो ठीक होने लगेंगी। ठीक है। ठीक। तो दर्शकों, अगर आप भी चाहते हैं आपकी परेशानियों का समाधान, जीवन में जो आपकी दिक्कतें आ रही हैं किस तरीके से ज्योतिष के माध्यम से उनको दूर किया जा सकता है, तो उसके लिए आपको क्या करना है, सिर्फ जो नंबर्स आपकी टीवी स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहे हैं, इन नंबर्स पर आप हमें कॉल कीजिए और देखिए किस तरीके से आपकी कुंडली का जब विश्लेषण होगा, हमारे एक्सपर्ट एस्ट्रोलॉजर्स जब आपसे बात करेंगे, आपको फ्री ऑफ कॉस्ट कंसल्टेशन देंगे, तब आपको खुद ही समझ में आएगा कि ये समस्या है, इसकी वजह से आपकी जिंदगी में परेशानी आ रही है, और अगर वो समाधान करेंगे तो अवश्य ही वो दिक्कतें आपके जीवन से जरूर जाएंगी। तो नंबर्स नोट कर लीजिए। 24 घंटे कभी भी आप हमें इन नंबर्स पर कॉल कर सकते हैं और आपकी जो भी परेशानियां हैं उनका समाधान प्राप्त कर सकते हैं। तो किस तरीके से, कौन सी मूर्ति पूजन से आपकी जिंदगी में परेशानियां दूर हो सकती हैं, उस पर हम बात करते हैं। जी, अगली जो मैं मूर्ति बताना चाहता हूँ, माता पार्वती और भगवान शिव की बैल पर बैठी हुई मूर्ति। अगर आप इसकी पूजा करते हैं तो आपको जो संतान प्राप्ति है, अगर आपके संतान की हेल्थ इश्यूज हो रहे हो, तबीयत खराब हो या संतान प्राप्त ना आप कर पा रहे हो, तो इस मूर्ति की पूजा करने से आपका निश्चित रूप से संतान प्राप्ति होगी। भगवान शिव की अर्धनारेश्वर मूर्ति की पूजा करने से आपकी पत्नी और सुखी वैवाहिक जीवन की प्राप्ति होगी। मान लीजिए आपकी शादी नहीं हो रही है, विवाह नहीं हो पा रहा, या विवाह हो चुका है और उसके बाद आप दोनों के बीच में वाद विवाद चल रहे हैं, तो शिव जी की अर्धनारेश्वर की मूर्ति की पूजा करिए या फोटो की पूजा करिए। मूर्ति का साइज बहुत ज़्यादा बड़ा, विशेष बड़ा नहीं रखना है। प्रेफरेबल यही है कि आप लोग फोटोज़ का इस्तेमाल करें, मूर्तियों का इस्तेमाल ना करें, क्योंकि कई लोग सोचते हैं कि हम बहुत बड़ी मूर्ति ले आएंगे घर में तो बहुत ज़्यादा हमें फ़ायदा मिलेगा, मगर ऐसा नहीं है। बहुत बड़ी मूर्ति लाने से भी आपको नुकसान हो जाएगा। घर के अंदर 1.25 फुट से ऊपर की मूर्ति रखी नहीं जाती है, 1 फुट से ऊपर की तो बिल्कुल नहीं रखनी चाहिए, क्योंकि ऐसी मूर्ति को रखने के लिए आपको प्राण प्रतिष्ठा करनी पड़ती है और नित्य नियम से आपको उस मूर्ति की पूजा सुबह दोपहर शाम हर समय पे उसकी आरती भोग लगाना भगवान को, बहुत सारे नियम आपके साथ जुड़ जाते हैं। तो इन सब नियमों को जाने बिना अगर आप इतने नियमों का पालन कर सकते हो तो आपकी इच्छा है, आप किसी भी प्रकार की मूर्ति को ला के रख सकते हो। और अगर इतने नियमों का पालन नहीं कर सकते हो तो फिर बाद में मुझे मत आप दोष देना कि मैंने आपके कहे में आके मूर्ति रख ली पंडित जी और मेरे को बहुत ज़्यादा घाटा हो गया। इस चीज़ को सभी लोग ध्यान में रखेंगे। आगे बढ़ते हैं। भगवान शिव की उपदेश देने वाली स्थिति में बैठे हुए अगर मूर्ति की पूजा आप करते हैं तो आपके बच्चों की विद्या प्राप्ति में वो बहुत मदद करेगी। जो भी बच्चे लोग विद्या में थोड़े से कमज़ोर हैं, पढ़ाई में कमज़ोर हैं, नहीं पढ़ पा रहे हैं, तो उनके कमरे में आप इसकी फ़ोटो रखवा दीजिए या फिर इस प्रकार की छोटी मूर्ति उनके कमरे में रखवा दीजिए और उन बच्चों को बोलिए कि उस मूर्ति के आगे ओम नमः शिवाय बोलते हुए और फिर निकले, जब भी निकले उसका स्पर्श करके निकले। तो ऐसी मूर्ति से वो अगर पूजन करते हैं बच्चे तो उनको फल मिलेगा। जी राहुल जी, लेकिन अगले कॉलर हमारे साथ हैं, उनसे बात कर लेते हैं। स्वागत है कार्यक्रम में, आपका नाम? हेलो जी, आपका नाम?
मैं संदीप बात कर रहा हूँ। जी संदीप जी, आप अपनी डेट ऑफ बर्थ हमें बता दीजिए। 15 मार्च 1990। जी 15 मार्च 1990। आपके जन्म का समय? 2:30 रात को। जी रात को 2:30। और कहाँ पर आपका जन्म स्थान है? दिल्ली। दिल्ली। जी आप बात कर सकते हैं राहुल जी से, आपकी जो समस्या है उनसे शेयर कर सकते हैं। संदीप जी राधे राधे, कैसे हैं आप? जी नमस्कार गुरु जी, बहुत ही अच्छे हैं, आप कैसे हैं? नमस्कार नमस्कार, और सब ठीक है? जी जी बताइए, अपनी समस्या बताइए संदीप जी। गुरु जी, मेरी समस्या ये है, मैंने पहले भी कॉल किया था संस्थान में हाँ जी। आपके यहाँ, हाँ और जी। बातचीत मेरी हुई थी, मेरा जो भी काम था वो सब बन गया है, लेकिन मेरी जो इस समय समस्या है वो ऐसी है कि मतलब मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मुझे करना क्या है। अच्छा पूछिए। हाँ, क्योंकि मैं जो कार्य करता हूँ, काम मेरा सब कुछ सही चल रहा था, जी। लेकिन अब क्या हुआ है, एकदम से काम 1 या 1.5 महीने से बिल्कुल डाउन हो गया है। अच्छा। ठीक है, और मुझे मेरे घर में जितने भी लोग हैं सभी को मतलब आधे लोगों को लगभग समस्या इस तरह की महसूस हो रही है जैसे कि कोई चीज हमारे घर में आ गई है, नेगेटिव चीज। अच्छा। अच्छा। मतलब हम ये नहीं समझ पा रहे हैं कि हो क्या रहा है। रात को कोई सोते हुए डर जाता है, किसी तरह की आवाजें आती हैं, कुछ दिक्कतें होती हैं घर में, समझ में नहीं आ रहा कि क्या हो रहा है। पिछले 40 दिन से ये समस्या घर में एकदम से हमारे बन गई है, और सभी का स्वास्थ्य किसी न किसी तरह की गड़बड़ घर के अंदर बन गई है। डॉक्टर के यहाँ जाते हैं तो वो बताते हैं सब ठीक है। मैं देख लेता हूँ आपकी पत्रिका। सबसे पहले पत्रिका पे नज़र डालें तो धनु लग्न की आपकी पत्रिका है, तुला आपकी राशि है। और बात रही, सबसे पहले पॉइंट वाइज हम बात करते हैं, आपके कार्य क्षेत्र की बात करी जाए तो बुधस्थ होने की वजह से आपका जो कार्य क्षेत्र है वो प्रॉब्लम से घिरा हुआ है। आप क्या करें, आप बुध का वैदिक पूजा करवा लीजिए, या फिर हरी वस्तुओं का दान बुधवार के दिन करिए। किसी भी विकलांग को या फिर कोढ़ी को आप हरी वस्तुओं का दान करिए, इससे आपको जो प्रॉब्लम आ रही है आपके कार्य क्षेत्र में वो दूर होंगी। बात करी जाए आपके दूसरे पॉइंट की कि घर में आपको नेगेटिविटी का सामना करना पड़ रहा है या कुछ आवाज़ें सुनाई दे रही हैं आपको, तो आप उसके लिए बजरंग बाण का पाठ शुरू कर दीजिए अपने घर के अंदर। प्रत्येक मंगलवार के दिन सायंकाल में आप क्या करिए, धूनी लगा लीजिए, बजरंग बाण का पाठ करिए और उसके बाद धूनी पूरे घर में दीजिए। ऐसा कार्य करिए। अगर फिर भी समस्या का समाधान आपको नहीं मिलता है तो एक बार सह परिवार मेहंदीपुर बालाजी दर्शन करके आइए, और फिर उसके बाद आप मुझे बताइएगा कि प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आपको मिला कि नहीं मिला। नंबर आपके पास होंगे ही, आप कॉल करके हमको ज़रूर बताइएगा। तो हमारी तमाम महिलाएं दर्शक जो कि इस वक्त हमारा कार्यक्रम देख रही हैं, उनके लिए मैं कहना चाहूँगी कि कई बार ऐसा होता है हम महिलाओं के साथ हमारी कुछ ऐसी निजी प्रॉब्लम्स होती हैं जो कि हम सबके साथ शेयर नहीं कर पाते। सिर्फ एक महिला होने के नाते ही हम दूसरी महिला से वो प्रॉब्लम शेयर कर पाते हैं। ऐसे में आप बिल्कुल परेशान ना हो, क्योंकि हमारे जो एक्सपर्ट एस्ट्रोलॉजर्स की टीम है उसमें महिलाएँ भी हैं, और फीमेल एस्ट्रोलॉजर्स के साथ आप पर्सनली आपकी जो भी समस्या है आप उनसे शेयर कर सकते हैं। बेहद गुप्त तरीके से आपकी उन समस्याओं का समाधान आपको बताया जाएगा। जो भी सॉल्यूशंस हैं उनको डिस्क्रीट रखा जाएगा, बिल्कुल गोपनीय तरीके से आपकी परेशानियों का समाधान आप तक पहुंचाया जाएगा। तो बिल्कुल आप परेशान ना हो। नंबर्स आपकी टीवी स्क्रीन पर आपको दिख रहे हैं, इन नंबर्स पर आप 24/7 यानी कि 24 घंटे फ़ोन लाइन्स हमारे खुले हुए हैं। आप कभी भी कॉल कर सकते हैं, आपकी जो भी परेशानियां हैं उनका सल्यूशन आप पा सकते हैं। सोशल मीडिया से आप जुड़ सकते हैं। करना सिर्फ आपको इतना है, गूगल पर जाइए, एस्ट्रोपुरी टाइप कीजिए। सोशल मीडिया से जुड़ने के लिए सारे लिंक्स आपको वहां पर मिल जाएंगे। इसी के साथ फिलहाल वक्त हो गया है राहुल जी विदा लेने का। बहुत बहुत धन्यवाद कार्यक्रम में आने के लिए। राधे राधे। इसी के साथ मुझे भी दीजिए इजाजत। नमस्कार। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल जीवांजलि को सब्सक्राइब करें